कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र भाग एक से इकाई एक का अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश। जब साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश होता है तो हम किस प्रकार से नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करते हैं, इसके संबंध में आपको पहले जानकारी दिया गया, जिसमें स्थिति क्रमांक 1 जब पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात यथावत रखना चाहते हैं तब किस प्रकार से हम नए अनुपात ज्ञात करेंगे, इसके संबंध में आपको क्रियात्मक प्रश्न समझाया गया। स्थिति क्रमांक 2 के लिए भी आपको क्रियात्मक प्रश्न समझाया गया, जब नया साझेदार अपना भाग पुराने साझेदारों से समान रूप से प्राप्त करता है। इस स्थिति से संबंधित आपको यह क्रियात्मक प्रश्न आपको बताया जा चुका है। साथ ही स्थिति क्रमांक 3 जब नया साझेदार अपने लाभ का भाग पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है तो किस प्रकार से नए अनुपात की गणना करेंगे हम, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, इसके संबंध में इस प्रकार से आपको क्रियात्मक प्रश्न समझाया गया। आज पुनः हम स्थिति क्रमांक 3 से प्रश्न क्रमांक 1 और ले रहे हैं। प्रश्न क्रमांक इस प्रकार से है, प्यांशु और कलश 3:2 के अनुपात में लाभ हानि के विभाजन करने वाले साझेदार हैं। वे तेजस्वी को नया साझेदार बनाया। प्यांशु अपने हिस्से का 1/3 तथा कलश अपने हिस्से का 1/10 भाग तेजस्वी के पक्ष में समर्पित करते हैं। नया अनुपात क्या होगा, इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न में प्यांशु और कलश 2 साझेदार हैं, इनका हिस्सा है 3:2। नया साझेदार यहाँ पर तेजस्वी का प्रवेश हुआ और इन्हें प्यांशु अपने हिस्से का 1/3 दिया, कलश अपने हिस्से का 1/10 भाग दिया। तो इस प्रकार से अब नया अनुपात क्या होगा, इसकी गणना हम आपको समझा रहे हैं। इसे हम हल इस प्रकार से करेंगे। प्यांशु के लिए यहाँ पर हम P ले लेते हैं और कलश के लिए K। इस प्रकार से ये दोनों साझेदारी का अनुपात है 3:2। यहाँ पर 3/5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और 2/5। यहाँ पर नए साझेदार T है तेजस्वी का भाग। प्रश्न में यहाँ पर स्पष्ट नए साझेदार को कितना हिस्सा दिया गया यह नहीं दिया गया है, इसे भी हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं P, अर्थात प्यांशु ने T को दिया। अपने भाग का 1/3। यहाँ पर देखते हैं P अर्थात प्यांशु का भाग है 3/5 गुणित 1/3 अर्थात हम 1/3 से गुणा करेंगे। भाग का गणित में का मतलब गुणा होता है। इस प्रकार से 3 और 3 कटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1/5 अर्थात P ने T को अपने भाग में से 1/5 हिस्सा दिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम K का निकालते हैं। K ने T को दिया अपने भाग का, यहाँ पर देखते हैं अपने भाग का 1/10 भाग, 1/10 भाग अर्थात K अर्थात कलश के यहाँ पर देखते हैं हिस्सा है 2/5। 2/5 का गुणा 1/10, इसे हम छोटा कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 अर्थात 1/5 में 25 अर्थात K ने कलश ने तेजस्वी को अपने हिस्से में से 1/25 भाग दिया। अब आगे हम नया भाग निकालेंगे। नया भाग निकालने के लिए यहाँ पर हम P अर्थात प्यांशु लिख देते हैं, K अर्थात कलश लिख देते हैं, T अर्थात तेजस्वी यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं P का पुराना भाग है 3/5। अब 3/5 में से प्यांशु ने अर्थात P ने 1/5 हिस्सा T को दे दिया तो 1/5 हिस्सा माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं 3/5 में से 1/5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं 5, 5 गया अर्थात 3 और ऋण 1, इस प्रकार से आएगा 2/5।
5। यह P का नया भाग होगा। इसी प्रकार K का नया भाग देखते हैं। K का पुराना भाग है 2/5। इसमें से इसने 1/25 भाग T को दे दिया है, अर्थात 2/5 में हम 1/25 भाग माइनस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 5 से 25 भाग चला जा रहा है। लघुत्तम में लेते हैं 25, 5 में 25, 5 बार गया, 5 दूनी 10, अंश से गुणा करेंगे। 25 से 25 भाग चला गया, 1 आया, 1 एकम 1, अर्थात यह हो जाएगा 10 में घटाएंगे 9, 9/25। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न में तेजस्वी को दिए गए हिस्से की जानकारी स्पष्ट नहीं दिया गया है, परंतु यहाँ जब हमने निकाला तो यहाँ पता चला कि P ने 1/5 भाग दिया और K ने 1/25 भाग दिया। इन दोनों भाग को यदि हम जोड़ देंगे तो यह T अर्थात तेजस्वी का हिस्सा होगा। अर्थात P ने दिया 1/5 भाग, प्लस कर देंगे K ने दिया 1/25 भाग। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम 25 होगा क्योंकि 5 से यह पूर्ण भाग चला जा रहा है। 25 लिख देंगे। 5 से 25 भाग चला जाएगा, 5 में 25, 5 बार गया, 5 गुणा अंश से करेंगे, 5 एकम 5 धन 25 से 25 भाग चला गया, अर्थात 1 रहेगा। इस प्रकार से 5 और 1 6, 6/25। इस प्रकार से हम यहाँ पर नया अनुपात लिख लेंगे। P हो गया प्यांशु, K हो गया कलश, अनुपात हो गया T बराबर प्यांशु यहाँ पर निकला 2/5, 2/5। कलश का यहाँ पर निकाला गया 9/25 और तेजस्वी अर्थात T का निकाला गया 6/25। इस प्रकार से हम देखते हैं अभी तीनों का हर असमान है। यहाँ पर 5 है, 25 से 25 है, अर्थात हम 2/5 को ऐसे अंक से गुणा करेंगे कि तीनों का हर एक समान हो जाए, अर्थात इसे हम 5/5 से गुणा करेंगे। 2/5 को हम 5/5, अंश ध्यान रखना है, अंश और हर में गुणा करना है। 9/25, 6/25 देते हैं। 5 दूनी 10, 5 में 25 अनुपात 9/25 अनुपात 6/25। या सभी का हर एक समान हो गया है, हम हर को हटा देंगे। तो इस प्रकार से लाभ हानि का जो नया अनुपात निकलेगा वह होगा 10:9:6। यह होगा आंसर। इस प्रकार से जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है और अपने लाभ का भाग पुराने साझेदारों से किसी निश्चित अनुपात में प्राप्त करते हैं तो हम ठीक इस प्रकार से, अभी जो प्रश्न आपको समझाया गया, ठीक इसी प्रकार से हम नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना है, समझना है क्या बोला गया है और आपको कैसे करना है, इस बात का विषय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन प्रश्नों को आप अभ्यास करते रहेंगे, इस आपको बनाने में सरल होगी, आपको समझने में आसान होगा और कोई प्रश्न दिया जाएगा आप आसानी से हल कर सकते हैं।